बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? प्रकल्पना। पिछली जो क्लास हुई उसमें हमने प्रकल्पना का अर्थ, उसकी निर्माण किस तरह से करते हैं, उसके स्रोत क्या हैं और उसकी किस तरह से हम उनको निर्धारित करते हैं। इन सब के आधार पर जानने के बाद अब आता है कि हमारे रिसर्च में, अनुसंधान में प्रकल्पना का महत्व क्या है। क्योंकि जब हम किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो उस घटना का संक्षिप्त में जो भी निष्कर्ष हम बताते हैं तो उसका महत्व क्या है वो उस निष्कर्ष में होता है, और उस महत्व का समाज पर, हमारे सिद्धांतों पर, हमारे व्यवहारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या उससे संबंध है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कहा गया है, अनुसंधान में प्रकल्पना के महत्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं, तो कुछ समुद्र के जहाज़ों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ से जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं को प्रकल्पना क्या है, क्या दिशा देती है, इसके बारे में विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार, किसी ने इसको ध्रुव तारा, किसी ने इसे कुतुबनुमा और किसी ने इसे जहाज़ों का रास्ता दिखाने वाला प्रकाश कहा है। इस प्रकार मैक्स वेबर का कहना है कि प्रकल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गणवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि प्रकल्पना से क्या होता है, प्रत्येक वैज्ञानिक को गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। गुडे एंड हार्ट ने क्या कहा है, प्रकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। मतलब हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या खोज रहे हैं उस अध्ययन में, उसको हम प्रकल्पना कहते हैं। उन्होंने आगे और भी लिखा और कहा, अच्छे अनुसंधान में प्रकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। अगर हम अच्छे श्रेष्ठ प्रकार का अनुसंधान करते हैं तो प्रकल्पना क्या है, एक केंद्रीय चरण है। प्रकल्पना का निर्माण क्या है, एक केंद्रीय चरण है किसी भी समस्या को हल करने के लिए। कोहेन का कहना है, एक प्रकल्पना का प्रकार हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करना है। कहने का तात्पर्य है कि हम प्रकल्पना के माध्यम से पूरी समस्या का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के बाद उसका हमारे सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्व रहता है। नंबर 1, अध्ययन के उद्देश्य का निर्माण। सबसे पहला जो महत्व है प्रकल्पना का वो है अध्ययन के उद्देश्य का निर्माण। हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, इसका निर्धारण कौन करता है, प्रकल्पना करती है। जैसे बताया है, प्रकल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्रकल्पनाएं हमें यह बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का अध्ययन करना है और किन का नहीं, कौन से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं और कौन से निरर्थक। इस प्रकार निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ बताते वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं।
उपकल्पना का दूसरा जो महत्व है वो है उचित दिशा प्रदान करना। प्रकल्पना क्या करती है? अध्यानकर्ता को एक उचित दिशा निर्धारित करती है, पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है। प्रकल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। वानवेंस प्रकल्पना को ऐसी शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में मानते हैं जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि दूसरा जो महत्व है प्रकल्पना का वो है उचित दिशा प्रदान करना। तीसरा महत्व है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। मतलब यदि हम कोई भी घटना या समस्या का अध्ययन करते हैं तो हमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र निर्धारित करना पड़ता है। अब वो हम कैसे करें? तो उसमें जो सहयोग करती है हमारी उपकल्पना करती है। हम एक प्रकल्पना कर लेते हैं कि ये इस घटना के इर्द गिर्द है, तो हमारा इस आधार पर इन उद्देश्यों को लेते हुए हम अपनी खोज को पूर्ण करेंगे। लुंडबर्ग ने कहा है, प्रकल्पना के आधार पर हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। प्रकल्पना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्रकल्पना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अतः यह आवश्यक है कि अध्ययन के विशिष्ट पदार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है अध्ययन में निश्चितता लाना। एक जो कार्य है प्रकल्पना का वो क्या है? अध्ययन में निश्चितता लाती है। प्रकल्पना के द्वारा ही अध्ययन में सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी हैं और इसमें अनियमितता और अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती। तो इस आधार पर भी ये भी हमारे जीवन में या सामाजिक जीवन में प्रकल्पना का महत्व रहता है। नेक्स्ट है तथ्यों के संकलन में सहायक। डेटा कलेक्शन करने में भी प्रकल्पना का बहुत बड़ा महत्व या हाथ होता है, क्योंकि हम जिस उपकल्पना के आधार पर अपने शेड्यूल तैयार करते हैं, अपने क्वेश्चनर को बनाते हैं, अनुसूची को बनाते हैं, तो उसके आधार पर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। प्रकल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने हेतु प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों को एक जंगल को एकत्रित कर लें, तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें, किंतु बाद में उन